हमने तो सिंगल लाइन ऑब्जेक्शन उठाया है कि क्या भारत के राष्ट्रपति को इस बात की ताकत है कि क्या भारत का राष्ट्रपति कोई आदेश दे और वो आदेश आपके संविधान में जोड़ दिया जाए और वो एक धारा बन जाए। अगर ये प्रवृत्ति है तो बहुत खतरनाक है, जिसकी परमिशन भारत के संविधान में नहीं दी है। भारत की पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, वो जब कोई कानून पास करेगी तो वो संविधान में जाएगा, उससे पहले किसी को आदेश नहीं है। और ये उस वक्त ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ये प्रवृत्ति इसलिए खतरनाक ज्यादा हो जाती है जब हमारे देश में एक इंस्टीट्यूशन का, जहां मैं पैदा हुआ वहां का एक आदमी वाइस चांसलर रहता है, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहता है, ईरान में भारत का राजदूत रहता है, और इस भारत में सेकुलर सरकारें उसको 2 बार उपराष्ट्रपति बनाती हैं और उपराष्ट्रपति पद के उतरते ही वो कहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ऐसे लोग इन संस्थाओं के ऊपर तक बैठेंगे तो ये जो आपने संविधान में गड़बड़ियां की हैं, इसी का इस्तेमाल करके कुछ और बड़ा भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर भारत की सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आर्टिकल 35A संविधान में जरूरी है, तो भारत की सरकार को यह आदेश दे कि इसको दोनों सदनों से पास कराए, हम मानने को तैयार हैं। उसमें हिम्मत नहीं है कहने की, और मुझे मालूम है कि देश के लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि सरकार ये वाली हो या वो वाली हो, कोई इसको पास नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2000 के बाद, इस चुनाव के बाद, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हालात बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते की डेट आगे बढ़ा रहा है। हम भी जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन सरकार के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है। लेकिन यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को देगी तो इसका पॉलिटिकल माइलेज होगा और हंगामा होगा। लेकिन ये आए ना, ये पास ना हो, इसलिए जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, हुर्रियत के लोग, शहर मुफ्ती, सब एक भाषा बोल रहे हैं, सब एक जबान से भारत से अलग होने की बात कर रहे हैं, भारत को धौंस दे रहे हैं कि 2020 में हम भी तय करेंगे कि हमें भारत के साथ रहना है या नहीं रहना है। ये आवाज जो आ रही है, जो कल बयान दिया है उन्होंने कि जिस तरीके से अगर 35A को हटाया गया, 370 को हटाया गया, अगर इसको हटाया गया तो भारत के साथ जम्मू कश्मीर का रिश्ता 1947 से पहले वाला होगा, और अगर आपकी फौज यहां रहेगी तो हमारी बराबरी, हमारी तुलना बिल्कुल वैसे ही है जैसे फलस्तीन के ऊपर इजराइल ने कब्जा कर रखा है और इजराइल ने एक ऑक्यूपेशनल फोर्स वहां भेज रखी है। यानी भारतीय सेना ने वहां जो गई हुई है वो कब्जा किया हुआ है उनके हिसाब से। लिहाजा हम 2020 में तय करेंगे कि हमें अलग भारत से रहना है या पाकिस्तान में जाना है। ये वो लोग कह रहे हैं जो 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। लेकिन कोई छोटा सा नेता कोई छोटी मोटी बात कह देता है तो उस पूरे देश में डिबेट बन जाती है। तो हमको लगता था कि भारत को बताने के लिए हमको अलग अलग जगह जाएं, लोगों को जागृत करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत से फैसले आते हैं। 10 साल में बड़ा सारा मेरे पास रिकॉर्ड है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आज तक नाफिज नहीं हुए, इंप्लीमेंट नहीं हुए, क्योंकि उन फैसलों का जो कंसर्न था वो किसी एक आदमी से या किसी एक धर्म से था। दिल्ली के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद है उसका एक इमाम है जो बाहर से आया था, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं है, उसके ऊपर 65 FIR है। यह बात कोई नेता नहीं बोलता है चुनाव से पहले, चुनाव के बाद। 65 FIR हैं, 5 FIR में नॉन अवेलेबल वारंट हैं उसके। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस जाके कहती है कि माय लॉर्ड, अगर हमने उसको गिरफ्तार किया तो दिल्ली में दंगा भड़क सकता है। इस बात को 10 साल हो गए, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई बात ही नहीं करता है उस पर। तो ये देश सब लोगों से नहीं चल रहा है, ये देश उससे चल रहा है कि कौन कितना बड़ा गुंडा है, कौन कितना बड़ा इस देश को तोड़ सकता है। तो कश्मीर की भाषा हो, रामपुर की भाषा हो, केरला की भाषा हो, मालदा की भाषा हो, पूरे देश में यही सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम तैयार नहीं है इस बात को समझने के लिए कि हमारे सामने वो खतरा है कि इस बार लोग ये कहने लगे हैं, टेलीविजन पे, नेशनल चैनल पे आकर के लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो ये आके कहते हैं कि 1947 में तो हम मात्र 7 करोड़ लोग थे, हमने पाकिस्तान मांग लिया था और इस सरकार ने घुटनों के बल हमको पाकिस्तान दिया था। अब तो अब इस मुल्क में 30 करोड़ लोग हैं, अब हमें दोबारा से मुल्क चाहिए। ये कहने की हिम्मत और जुर्रत इसलिए है कि भारत जो है चुप बैठा हुआ है
उसका रिएक्शन नहीं है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकार अपना काम करती है, लेकिन सरकारों का काम दुनिया से अपने देश को महफूज रखना होता है, उस अर्थव्यवस्था को देखना होता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के जितने भी इंटरनल खतरे हैं, जो आंतरिक चुनौतियां हैं, वो सेना के जिम्मे नहीं छोड़ जा सकते, वो इस समाज की जिम्मेदारी है। जब तक आप नहीं बोलेंगे, जब तक आप उसको इनकाउंटर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को पॉलिटिकल करेक्ट रखना चाहेंगे, तो इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। इन चुनौतियों को समझिए, एक नहीं है। दूसरी चुनौती आपको बताता हूं। पूरी दुनिया में पता नहीं आप में से कितने लोग कुरान मजीद के बारे में जानते हैं, कितना आप लोगों ने कुरान को पढ़ा है। मैं अपनी हर सभा में कहता हूं कि हिंदू इस देश के, ये वो तमाम राष्ट्रवादी लोग जो अपने बीच में रहने वाले भाइयों के बारे में समझना चाहते हैं, जो IS को समझना चाहते हैं, जो लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद को समझना चाहते हैं, जो अहले हदीस को समझना चाहते हैं, कुल मिलाकर के 215 पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठन हैं। लेकिन कोई संगठन ऐसा नहीं है जो रफ़ीक अहमद खां के नाम से और अफजल के नाम से बना हो। हर एक की शुरुआत या तो मोहम्मद के नाम से है, या कुरान के नाम से है, या उसकी आयत के नाम से है। लेकिन पूरी दुनिया में मुसलमान मोहम्मद साहब की शान में किसी ने गुस्ताखी की और किसी ने कोई कार्टून डेनमार्क में बना दिया तो पूरे देश के अंदर हंगामा हुआ। पाकिस्तान में उस वक्त में मौजूद था, वहाँ भी दंगा हुआ और जगह जगह लोगों के साथ मारकाट हुई। मुझे लगा कि मुसलमान मोहम्मद साहब को लेकर सेंसिटिव हैं और होना भी चाहिए, उनके पैगंबर हैं भाई। किसी को ये कार्टून बनाने की क्यों इजाज़त होगी? और उसने तो कहा कि मैंने कार्टून उस आदमी का बनाया जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, उसके बावजूद भी मारकाट हुई। लेकिन मेरा उन्हीं मुसलमानों से मानना है, उन्हीं से मैं पूछना चाहता हूं, हर सभा में पूछ रहा हूं, अगर इस सभा में भी कोई हो और उसको लगता हो कि मैं कोई बात ऐसी कुरान मजीद के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में ऐसी कह रहा हूं जो आपको लगता हो ये गलत है, तो पूरे चैलेंज के साथ आप मुझे चैलेंज कीजिएगा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दूंगा। ये जैश मोहम्मद क्या है? ये जैश मोहम्मद का मतलब क्या है भाई? ये जैश मोहम्मद का मतलब है मोहम्मद की फौज। ये किसने बनाई है? रामलाल श्यामलाल ने बनाई है। ये पाकिस्तान में बनी, जो मुल्क आपसे इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, धर्म के नाम पे अलग हुआ, उसी पाकिस्तान के अंदर जैश मोहम्मद और लश्कर तोयबा बनती है, अल-कायदा बनती है। IS जैसी संगठन के बारे में आप लोग कितना जानते मैं नहीं जानता, लेकिन महबूबा मुफ्ती का कहना यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में सरकार की देखरेख में जो लोग IS का काला सा एक झंडा दिखाते हैं, उस झंडे पे क्या लिखा होता है? अगर किसी मुसलमान का मुसल्लत ईमान होता, वो असली फॉलोअर होता, तो पहला शख्स होता जाता कश्मीर में जिन लोगों ने IS का झंडा दिखाया था, उनके सीने में गोली मारता। लेकिन मुझे अफसोस यह है उस मुसलमान की चुप्पी, और वो मुसलमान जो IS के झंडे पे जो लिखा है उसको देख करके उसको गुस्सा नहीं आता। लेकिन आपके महाराष्ट्र में, आपके केरला में हजारों मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान, कंप्यूटर इंजीनियर, MBA उस IS संगठन में भर्ती होने के लिए देश से भाग के जाते हैं। ये अपने आप में ट्रेजेडी है और हम कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आया। IS के झंडे पे लिखा हुआ है ऊपर, कुरान मजीद का कलमा क्या है? पहला कलमा है उनका, पहला कलमा तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह। अर्थात अल्लाह और मेरे रसूल के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। मेरी इस कलमे से कोई डिसेंट नहीं है। लेकिन जो आतंकवादी हैं, जो पूरी दुनिया में आतंक कुरान शरीफ को लेकर के फैला रहे हैं, जो शरिया का हवाला दे रहे हैं, जो हदीस का हवाला दे रहे हैं, जो आयतों को बता रहे हैं, यही हिंदुस्तान का 25-30 करोड़ मुसलमान छोटी छोटी बात पे इस्लाम खतरे में आ जाता है, छोटी छोटी बात पे इस्लाम पे भड़क जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में जो झंडा लिखा है उस पे ऊपर पहला कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, और गोल गोल 3 सर्किल में लिखा हुआ है अल्लाह मोहम्मद रसूल। क्या उसको देख करके मुसलमानों को गुस्सा नहीं आना चाहिए? क्या ये मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी नहीं है? ये कुरान की बेइज्जती नहीं है? इसको लेकर के हिंदुस्तान का मुसलमान चुप क्यों रहता है? और उनकी चुप्पी मुझे इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ये मूक सहमति तो नहीं है।